हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका आपका आवेदन होना भी शुरू हो चुका है। तो इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो अच्छा खासा निकाला गया है। 41,424 पोस्ट है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो इस फॉर्म को जरूर से आवेदन जो है कि वो फॉर्म को फिलअप करके कंप्लीट कर दें। यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो 28 से 36 वर्ष तक रखा गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा रखा गया है। वही लंबाई भी आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका फीमेल के लिए 147 है। वही आपका देखेंगे कि जनरल के मेल कैंडिडेट के लिए 168 है। तो डिटेल में जानते हैं कि आपका किस कैटेगरी के लिए कितना आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कितना दौड़ होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। ड्यूटी क्या रहने वाली है, सैलरी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड बोर्ड के द्वारा ये आपका निकाला गया है नोटिफिकेशन। टोटल आपका 41,424 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट में जो इन्होंने जानकारी दे रखी है कि ये नोटिफिकेशन भी आपका 18 नवंबर को रिलीज़ किया गया और इसका जो आपका देखेंगे कि एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया आपका 18 नवंबर से। मतलब जिस दिन से आपके इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया उसी दिन से ये फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप इसको 17 दिसंबर तक ये फॉर्म को भर पाएंगे। तो लास्ट डेट एक्सटेंड होने की चांसेस कम होती हैं। तो लास्ट डेट का आपका यहाँ पे वेट नहीं करना है। मे भी एक्सटेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप उस पर डिपेंडेंट ना रहें। लास्ट डेट से पहले जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उससे पहले आप यहाँ पे फॉर्म को डॉक्यूमेंट के साथ में अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे पेमेंट करने का भी लास्ट डेट इन्होंने 17 दिसंबर 2025 ही रखा हुआ है। करेक्शन के लिए फॉर्म को फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन का डेट भी इनके द्वारा अनाउंस किया जाएगा। तो उस डेट के बीच में आप यहाँ पे करेक्ट भी कर पाएंगे फॉर्म को। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो इन्होंने रखा हुआ है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो 400 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा हुआ है। वही एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 300 रुपये का यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा हुआ है। तो इस फॉर्म को आपका जो भी एससी एसटी वाले अप्लाई करते हैं तो वो 300 रुपये पे करना होगा। और ये पेमेंट की बात करें तो ये पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आसानी से पेमेंट हो जाएगा, डेबिट कार्ड के थ्रू हो जाती है। या फिर आप ऑफलाइन मोड पे करना चाहते हैं तो ई चालान मोड पे आपका यहाँ पे आसानी से भी इसका पेमेंट भी कर पाएंगे। तो सारा ज़्यादा बेनिफिट होता है नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज की अपडेट आपको इस चैनल में सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो मांगा गया है वो 1 जुलाई 2025 के आधार पर मांगा गया है, जिसकी न्यूनतम उम्र जो मांगा गया है वो 18 वर्ष का मांगा गया है। और मैक्सिमम उम्र आपका जनरल कैटेगरी के लिए यूआर के लिए जो है कि 30 वर्ष मांगा गया है। वही आप कम्युनिटी वाइज अलग अलग कम्युनिटी के देखेंगे तो डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। हर एक जो कम्युनिटी है उनको आपको अलग अलग आपका देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे एसटी कैटेगरी को 6 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वही आपका ओबीसी के लिए देखेंगे 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग एससी के लिए भी आपका 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर के नोटिफिकेशन में कंप्लीट वे में पढ़ लें कि कितना एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। 1 जुलाई 2025 के आधार पर आपकी उम्र कितनी है तो इस फॉर्म को आप यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर देंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जॉब प्रोफाइल भी ठीक ठाक है, यहाँ पे सैलरी भी आपका ठीक ठाक ही दिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी के देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है तो 10th हाई स्कूल पास आपका मांगा गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मांगा नहीं गया है। इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए 10th या फिर 10th आपका 10th के लेवल का कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपका इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर आपका कंप्लीट भी आपका फॉर्म को करने का आपका जो डेट दे रखा है वो आपका सेम डे में आपका 17 दिसंबर को कंप्लीट कर लेना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे होमगार्ड की जो सैलरी रहने वाली है यूपी होमगार्ड की, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की ये जो सैलरी प्रोफाइल है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे इन्होंने आपका सैलरी प्रोफाइल के बारे में जो जानकारी दे रखी है वो आपका 5,200 से 20,200 तक आपका पर मंथ होगी, जिसमें से ग्रेड पे आपको पे किया जाएगा आपका 2,000 रुपये। और यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली ग्रोस पे आपका जो टोटल ग्रोस पे आएगा, टोटल जो सैलरी आएगी पर मंथ वो आपका 25,000 से 30,000 तक बन करके आएगी। तो ये आपका ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क होता नहीं है। आपको बस वहाँ पे जो है कि जहाँ पे जॉब होगा वहाँ पे आपको जा कर के बस उसकी गार्डिंग करनी है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। बट इसकी सैलरी जो है ठीक ठाक है, 25,000 से 30,000 तक पर मंथ है। तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एचआर भी दिया जाता है, यहाँ पे आपका अलाउंसेस भी दिया जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंसेस में एचआरए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, टीए दिया जाएगा, अदर अलाउंसेस भी दी जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी में। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या कुछ मांगा गया है तो यहाँ पे हाइट जो है कि आपका जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुषों के लिए कितना मांगा गया है तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। एसटी कैटेगरी के जो पुरुष हैं तो उनको आपका
मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया। चेस्ट आपका कितना मांगा गया है, तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इस पुरुष के, तो उनका 79 से आपका 84 सेंटीमीटर तक का चेस्ट का साइज मांगा गया है। और एसटी कैटेगरी के जो भी पुरुष इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनका चेस्ट का साइज आपका 77 से 82 सेंटीमीटर तक मांगा गया है। वेट में कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है। और देखेंगे तो आपका रनिंग जो होनी चाहिए, पुरुषों के लिए रनिंग जो रखा गया है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर का रखा गया है। तो रनिंग भी ठीक ठाक है, मतलब कि आप थोड़ा दिन 15 दिन तक आप 15 से 20 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो 28 मिनट में डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग निकल जाती है। तो आपको यहाँ पे तो 28 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा दे करके 200 मीटर कम किया गया है। तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं 15 से 20 दिन तक, तो नॉर्मल रेंज से आप दौड़ते हैं तब भी ये निकल जाएगी। ज़्यादा फास्ट भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या है, बस ये मैराथन दौड़ की तरह आपको प्रैक्टिस करके रखना है तो ही ये दौड़ निकलती है। ये फास्ट रनिंग नहीं है, ये आपका मैराथन रनिंग टाइप का आपका है। तो 28 मिनट तक कंटिन्यूअसली दौड़नी है, 4.8 किलोमीटर, डेफिनेटली आप इसको निकाल लेंगे। अब जाते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या कुछ मांगा गया है, तो यहाँ पे आपका जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी की कोई फीमेल इस फॉर्म को फिलअप करती हैं तो उनका हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की कोई फीमेल इस फॉर्म को फिलअप करती हैं तो 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना चाहिए। और फीमेल के लिए हर एक कैटेगरी के लिए जो मिनिमम यहाँ पे वेट रखा गया वह 40 kg होना ही चाहिए, 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम वेट आपका 40 kg मांगा गया है। वही आप देखेंगे तो आपका रनिंग जो होने वाली है, तो फीमेल की जो रनिंग है वो 16 मिनट में आपका 2.4 किलोमीटर का है। तो ये अच्छा खासा आप समय भी दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे तो फीमेल भी इसको आसानी से निकाल लेंगे। 2.4 किलोमीटर का आपका 16 मिनट में दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी फीमेल इसको थोड़ी हेल्दी है तो डेफिनेटली वो निकाल लेंगी आपका 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर का ये तो रनिंग। तो उसके लिए घबराना नहीं है कि आपका रनिंग नहीं निकल पाएगा, आसानी से निकल जाएगा। बस कुछ ही दिनों का प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप फिजिकली फिट हैं तो डेफिनेटली उसको निकाल पाएंगे। और दूसरी बात, फिजिकली नहीं भी फिट हैं लेकिन आप दौड़ने की चेष्टा रखते हैं और ये दौड़ते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस भी बढ़ जाएगा और ऊपर से क्या होगा, आप इसका क्वालिफाई भी कर पाएंगे। अब आते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा किस प्रकार से होगा। तो ऑफलाइन ये आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, पेन पेपर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आपका OMR बेस्ड आपका ये एग्जामिनेशन होगा। 150 मिनट दिया जाएगा, मतलब 150 मिनट्स दिया जाएगा 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 150 ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगा, हर एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो उसके लिए 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये ध्यान देना है। तो अब आते हैं कि यहाँ पे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका देखेंगे तो इसमें आपका टोटल 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसमें जो है कि जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ और रीजनिंग एबिलिटी, ये कुछ आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड बुक आपका टेक कर देंगे। तो उन स्टैंडर्ड बुक से आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड बुक को परचेज करना नहीं भूलना है आपको। स्टैंडर्ड बुक आप वहाँ पे जा करके दुकान से खरीदें या फिर यहाँ पे टेक किए हुए प्रोडक्ट से खरीद लेते हैं तो ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। आप तो आप देखेंगे कि आपका जो भी हो तो कहीं से भी आपका स्टैंडर्ड बुक खरीद के ही प्रिपेयर करना है तो जा करके आपका स्कोर अच्छा होगा। PYQ को आप पहले से सॉल्व करके जाएंगे तो एडवांटेज अच्छा होगा। अदरवाइज जो होता है कि आप 1-2 नंबर से जो सिलेक्शन की चांसेस रह जाती हैं तो उससे आप बचना चाहते हैं तो बुक से ही प्रिपेयर करना है। चाहे कहीं से भी आप बुक खरीदें लेकिन आपको बुक प्रिपेयर करने के लिए खरीदना ही चाहिए, तभी जा करके यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल पाती हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज की अपडेट इस चैनल में आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी।